हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेजेबल स्टडी में। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसके बारे में जान लें कि इसमें कितने चैप्टर हैं और क्या क्या पढ़ना है। इसमें 6 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरे चैप्टर क्या है? अम्ल, भस्म, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरे क्या है? धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा क्या है? कार्बन एंड इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। छठा क्या है? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, नेचुरल सोर्स मैनेजमेंट। पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस समीकरण करना है और भी बहुत कुछ जो हम पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? अम्ल, भस्म, एसिड। इसमें अम्ल के बारे में जानेंगे, भस्म के बारे में जानेंगे और लवण के बारे में जानेंगे। ये तीनों परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाती है, किससे क्या अभिक्रिया होगा, क्या किया जाएगा, ये सब हम क्या पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। और तीसरा चैप्टर क्या है? धातु एवं अधातु। हम लोग धातु के बारे में जानेंगे और अधातु के बारे में जानेंगे, कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं। और चौथा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कार्बन और इसके यौगिक। हम लोग चौथे चैप्टर में कार्बन के बारे में जानेंगे और उसके कौन कौन से यौगिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब हम क्या पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। पांचवें चैप्टर क्या है? तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्वों को आवर्त सारणी में किस तरह से रखा गया है, मेटल को कहाँ रखा गया है, नॉन मेटल को कहाँ रखा गया है, गैस को कहाँ रखा गया है, निष्क्रिय गैस को कहाँ रखा गया, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर में। और छठे चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसका कैसे संरक्षण करना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करके रखना चाहिए, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे छठे चैप्टर में। तो चलिए आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई भी पदार्थ, एक हो या एक से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, वो क्या करता है? किसी से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन ए मटेरियल फॉर्म one or more new substances with different property by acting alone or with any other substances, it is called chemical reaction। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन क्या है? एक अलग सब्सटेंस है और क्लोरीन क्या है? अलग है। वो दोनों क्या किया? परस्पर अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करके क्या किया? एक नए पदार्थ का निर्माण किया। क्या निर्माण किया? हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। अब क्या आता है? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? अभिएक्टेंट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कोई भी पदार्थ हो जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और प्रतिफल, प्रतिफल क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं? जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिफल। अभिकारक, reactant substances that react to chemical reaction make new substances is called reactant। और प्रतिफल क्या होता है? The new substances form as a result of a chemical reaction is called byproduct। मतलब क्या हुआ? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें जो पदार्थ भाग ले रहा है, उसके बाद जो अभिक्रिया कर जो भी नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बन रहा है उसको क्या कर रहा है? प्रतिफल कर रहा है। जैसे इसी एग्जांपल में देख लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? भाग ले रहा है, भाग ले रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया करने के लिए भाग लिया, तो ये दोनों को क्या कर दिए? रिएक्टेंट, अभिकारक। और ये जो बन के नया पदार्थ बन के आया वो क्या हो गया?
प्रतिफल प्रोडक्ट। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें 4-5 चीज होता है, तब ही रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है, केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई भी मटेरियल क्या कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने में क्या करेगा, या तो वो गैस की उत्पत्ति कर सकता है, या अपक्षेप बना सकता है, या रंग परिवर्तन कर सकता है, या ताप में परिवर्तन कर सकता है, या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। गैस की उत्पत्ति कैसे होता है, जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन और कार्बन संयोग कर रहा है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें 4-5 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो 4-5 बातें नहीं होते रहेगी उस अभिक्रिया में, तो हम समझते हैं कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, कोई भी रिएक्टेंट नहीं हुआ है, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है जिससे नया पदार्थ बन सके। जैसे क्या होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, या तो गैसों की उत्पत्ति करेगा, या अपक्षेप बनेगा, या रंग परिवर्तन कर लेगा अपना, या न तो ताप में वृद्धि कर लेगा, या घटा लेगा, ताप में परिवर्तन कर लेगा, या अवस्था में परिवर्तन कर लेगा। गैस की उत्पत्ति, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं, जब रिएक्टेंट कराते हैं तो वो क्या होता है, गैस के रूप में निकलने लगता है, धुआं निकलने लगेगा या वाष्प के रूप में जाने लगेगा, तो वहां से क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। गैस की उत्पत्ति, जैसे को हाइड्रोलिक अम्ल को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो वहां से क्या होता है, सोडियम, वहां क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जब हाइड्रोलिक अम्ल को HCl को हम किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, SO4 से करेंगे तो H2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है, वहां से फ्री होता है, मतलब गैस का उत्पत्ति हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, हवा में जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। उसी तरह अपक्षेप बनता है, कोई भी पदार्थ को जब हम, या तो गैस का उत्पत्ति हो गया, अब क्या है, अपक्षेप बनना। अपक्षेप बनना मतलब किसी से भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है, वो सॉलिड रूप में आ जाता है। कोई भी मान लो लिक्विड को हम अभिक्रिया करा रहे हैं, 2 लिक्विड को अभिक्रिया करा रहे हैं, तो वो किस रूप में चला जाएगा, सॉलिड रूप में चला जाएगा। जब हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, सोडियम और क्लोरीन, NaCl, और दूसरा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तब ये दोनों का हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सफेद रंग का एक ठोस पदार्थ मिल जाता है। मतलब क्या हुआ, अपक्षेप बनने में क्या होता है, कोई भी पदार्थ क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से क्या कर चला जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। अब तीसरा क्या आता है, रंग परिवर्तन कर लेता है। मान लो कोई भी मटेरियल का हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें कोई भी दूसरा मटेरियल डालेंगे तो अगर इसका रंग लाल है तो उजला हो जाएगा, ब्लू है, मतलब ये अपना रंग बदल लेता है। तीसरा क्या होता है, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये सब क्रिया नहीं हो रहा है तो क्या होगा, किसी भी मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दूसरा मटेरियल डालेंगे तो वो का ताप या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, घर में चूना देते होंगे, चूना पत्थर में क्या करते हैं, हम गर्म पानी का डालते हैं, चूना पत्थर में हम लोग क्या करते हैं, पानी जब डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, खौलने लगता है। तो मतलब उसका क्या हुआ, उसका ताप अभी जो ठंडा पड़ा हुआ था उसका ताप एकाएक बढ़ गया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। अब क्या करता है, अपना अवस्था परिवर्तन कर लेता है, स्टेट ही चेंज कर लेता है। मतलब लिक्विड स्टेट में तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड में तो सॉलिड में भी आ सकता है, गैस में भी चला जा सकता है। ये सब हो सकता है। अब क्या है, अब आते हैं ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मी होता क्या है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं
केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जो अभिक्रिया कर रहा है, अगर अभिक्रिया करता है तो उसका ताप में अचानक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ जाएगा तो क्या हो जाता है, ऊष्माक्षेपी हो जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और ताप घट गया, मतलब उसका टेम्परेचर घट गया, तो क्या हो जाएगा, वो ऊष्माशोषित हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर घट जाएगा, मतलब कोई गर्म पदार्थ में दे रहे हैं, अब जैसे दिए अभिक्रिया करने के लिए, उससे वो ठंडा पड़ गया या कूल हो गया या जम गया, तो वहाँ क्या हुआ, वो ठंडा पड़ गया। तो इससे हम क्या करेंगे, ऊष्माशोषित। ऊष्माशोषित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेप केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन ए चेंज इन टेम्परेचर and the temperature of the reaction mix. Chemical reaction that result in a change in a temperature and the temperature of the reaction mixture increases is called exothermic. और ऊष्माशोषित क्या होता है, ऊष्माशोषित में क्या होता है, एंडोथर्मिक में केमिकल रिएक्शन that result in a decrease in the temperature of the reaction mixture is called endothermic. केमिकल एंडोथर्मिक, इसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषित। अब आता है, अभी तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे वो रासायनिक अभिक्रिया बन जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है या नहीं, कैसे वह रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में जान गए। अब जानते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है, कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसमें कोई भी पदार्थ है, वो क्या करता है, उसको हम जब संकेत या सूत्र के सहायता से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे तो कितना लंबा लिखना पड़ा, या हाइड्रोजन हिंदी में ही लिखेंगे तो कितना लंबा लिखना पड़ेगा। इसको हम क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, किससे, एच से, एच से क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो मतलब किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है, उसको शॉर्ट फॉर्म में संकेत या सूत्रों की सहायता से क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। ये जो संक्षेप रूप में शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। With the help of sign and formula of the substance participating in a chemical reaction, a brief representation of that reaction is called a chemical equation। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये दोनों क्या, हाइड्रोजन अभी लिखते हैं तो कितना लंबा लिखना पड़ता है, क्लोरीन को भी कितना लंबा लिखना पड़ता है। इसको हम क्या किए, शॉर्ट फॉर्म में, इसका संकेत क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, हाइड्रोजन को H से लिख दिए, क्लोरीन को क्या कर दिया, Cl2 से लिख दिए, ये दोनों को क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में ला दिए। इतना छोटा फॉर्म में लिख कर ले, तो इसी समीकरण को लिखने में हमको इतना जगह लगता। किसी भी समीकरण को क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में जो यूज हो रहा है सब्सटेंस, उसको क्या किए, शॉर्ट फॉर्म में ला दिए। इस प्रक्रिया को क्या कहें, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब आगे वाले चैप्टर, आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसे कैसे संतुलित करते हैं, संतुलित करने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, क्या क्या हो गए, ये सब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।